आज का हमारा आंसर राइटिंग रहेगा सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संदर्भ में न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण पद से आप क्या समझते हैं? इसका फ्रेम देख लीजिए अर्थात इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्या है? न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक सक्रियता मतलब एक्टिविज्म, न्यायिक अतिक्रमण मतलब जुडिशियल ओवररीच। अब एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन किया हूं। आइए आंसर स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यायिक समीक्षा से। सबसे पहले इसका मीनिंग चेक करते हैं। मीनिंग क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू यह न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह कार्यपालिका के किसी आदेश या विधायिका के किसी कानून की जांच करती है और यदि वह असंवैधानिक हो तो उसे रद्द कर देती है। अब यह रद्द करने की पावर उसे कहाँ से मिलती है? देखते हैं, इसका संवैधानिक स्रोत पता करते हैं। आर्टिकल 13, 32, 226, 131, 132, 133, 134, 134A, 135, 136। तो संविधान में जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, परंतु क्या दी गई है? इसकी प्रक्रिया। और किस पे लागू होगा मतलब इसका विषय क्षेत्र कहाँ है? किस चीज का न्यायालय रिव्यू करेगा मतलब विषय क्षेत्र। तो पहला, ऐसे प्रावधानों का रिव्यू करेगा जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सेकंड, वह ऐसे प्रावधानों का रिव्यू करेगा जिसे किसी प्राधिकारी ने बनाया हो और वह उसकी क्षमता से बाहर का हो। थर्ड, यदि वह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है। इस एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल है एक फेमस एग्जाम्पल। श्रेया सिंगल केस में न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को निरस्त कर दिया था। और क्यों किया था? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकार से असंगत थी। तो आप आईटी अधिनियम की धारा 66A जरा सर्च करना क्या होता है। अब देखते हैं हम न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता मतलब एक्टिविज्म। इसका अर्थ है जब न्यायपालिका अपनी परंपरागत भूमिका क्या होती है? जब न्यायालय में कोई केस आए तो उस पर सुनवाई करना, तो ऐसी भूमिका का अतिक्रमण कर विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती है तो उसे न्यायिक सक्रियतावाद कहते हैं। मतलब डायरेक्ट हस्तक्षेप करना, मतलब समझ लीजिए उंगली करती है। और इसके लाने का कारण क्या है? पहला पॉइंट, विधायिका और कार्यपालिका की अक्षमता के कारण जब जनता के अधिकार खतरे में पड़ने लगते हैं तब उनकी रक्षा हेतु न्यायालय सक्रिय हो जाता है। इसलिए एक्टिविज्म लाया गया। और इसमें लाने वाले कुछ जज की भूमिका देख लेते हैं। पहला, PN भगवती जिन्होंने PIL लाया था। VR कृष्णैयर जिन्होंने स्वतः संज्ञान लेना जैसी प्रक्रिया आरंभ की थी। थर्ड, आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या, मतलब जीवन के अधिकार में क्या क्या समावेश किया जा सकता है उसकी व्याख्या करने के लिए न्यायालय को एक्टिव होना पड़ता है। नहीं तो विधायिका और कार्यपालिका द्वारा आपके अधिकार को दबाया जा सकता है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जीवन संविधान का सिद्धांत। अब ये जीवन संविधान क्या होता है इसको आप एक पैराग्राफ में समझ सकते हैं। जीवन संविधान का सिद्धांत, इसके अनुसार भारत में संविधान में शासन करने का अधिकार केवल कार्यपालिका में निहित न होकर संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था में निहित है। भारत का संविधान भारत का संविधान जीवन दस्तावेज है और इसको नष्ट होने से बचाना प्रत्येक संवैधानिक संस्था की जिम्मेदारी है। यह बोलकर उन्होंने न्यायिक एक्टिविज्म लाया था। लास्ट पॉइंट, न्यायिक अतिक्रमण अर्थात ओवररीच। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसमें न्यायिक सक्रियता अर्थात जो हमने ऊपर देखा एक्टिविज्म के चरम रूप का उपयोग किया जाता है। इसमें न्यायपालिका द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में मनमाने, अनुचित और निरंतर हस्तक्षेप किया जाता है जिससे शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत में विकृति उत्पन्न होने लगती है। ऐसा समझ सकते हैं न्यायिक अतिक्रमण मतलब कुछ ज्यादा ही उंगली कर देना, पूरा हाथ घुसा देना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम नारायण चौकसेवाद में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बनाए जाने का निर्देश, राष्ट्रगान बजाए जाने का निर्देश दिया गया था। तो स्टार्टिंग से जरा हम देखते हैं।
हमने न्यायिक समीक्षा देखा, सेकंड देखा न्यायिक सक्रियता, थर्ड न्यायिक अतिक्रमण।